जोधपुर जिले की ग्राम पंचायत देणोक को इस समय युवा सरपंच रजनी कंवर संभाल रही है। ग्राम पंचायत मुख्यालय देणोक अब कस्बाई रूप ले चुका है। यहाँ के बरसिंगों का बास में बनी बावड़ी, घूमर नाड़ा और पीपल वृक्ष पर्यटन और आकर्षण का केंद्र है। कहते हैं 7 बहनों के नाचने के कारण यहाँ प्राकृतिक बावड़ी का निर्माण हुआ है। पहले जानते हैं देणोक गांव और पंचायत के बारे में। इतिहास का गवाह है देणोक क्षेत्र का चप्पा चप्पा समृद्ध इतिहास का गवाह है। यहाँ स्मारक एवं बावड़िया अपनी उपस्थिति के साक्षी पेश करते हैं। यहाँ बरसिंगों के बास में 1222 में 7 बहनों के नाचने से बनी बावड़ी, विक्रम संवत 1222 में शिव पार्वती के जोड़े का स्मारक या कीर्ति स्तंभ का जमीन से बाहर निकलना, पीपल के प्रति लोगों की आस्था और माता रानी भटियाणी जसूल के बाद सबसे बड़ा भव्य मंदिर जो इस गांव की शोभा बढ़ाता है। गांव खरोदी तहसील का सबसे बड़ा गांव था, लेकिन देणोक गांव से ऊपर स्तर की राजनीति में बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं होने से देणोक गांव की जो आज स्थिति है उसे कई गुना और अधिक सक्षम हो सकती थी, क्योंकि देणोक गांव से छोटी पंचायत है आज समिति और तहसील का दर्जा प्राप्त करके विकास के पथ पर तीव्र गति से चल पड़ी है। लेकिन देणोक बहुत पीछे रह गया। वर्तमान में देणोक पंचायत से 4 ग्राम पंचायतें बनी हुई है। इंदौरवास, बरसिंगोपास, उदयनगर और केरला, इन सभी ग्राम पंचायतों का पूरे क्षेत्र की जनसंख्या आज 20,000 से अधिक है। देणोक कस्बे की युवा सरपंच रजनी कंवर ने जीवन संघर्ष के चलते ग्रामीण राजनीति में बनी उनकी पहचान किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 33 वर्षीय रजनी कंवर ने 7 साल पहले राजनीति की राह चुनी। सरपंच चुनाव में 22 मतों से पराजित हो गई। इसके बाद भी गांव और समाज की सेवा करती रही। इसी का नतीजा रहा कि गत वर्ष हुए पंचायत चुनाव में देणोक के इतिहास में पहली बार 750 से अधिक मतों से जनता ने रजनी को जिताया। आज वे ग्रामीणों के हर सुख दुख में साथ दे रही हैं। ग्राम पंचायत देणोक मेरे द्वारा सरपंच पद का कार्यभार ग्रहण किए हुए 15 महीने बीत गए हैं, लेकिन इन 15 महीनों में मैंने आम जनता की समस्याओं का 100% निवारण करने की कोशिश की है और इसके साथ साथ जो भी विकास कार्य किए वो पूरी निष्ठा के साथ किए। जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया, उसे पूरा करने का प्रयास करूंगी। जय हिंद, जय भारत। सरपंच रजनी कंवर ने बताया कि उनका मुख्य लक्ष्य देणोक गांव को आदर्श गांव बनाना है। इसका विकास एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पर करवाना है। इनके अतिरिक्त उनका बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने पर बहुत बल है। बालिका शिक्षा के लिए अलग से माध्यमिक स्तर का स्कूल खुलवाना, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत करवाना उनकी प्राथमिकता में है। आप काफी समय से राजनीतिक क्षेत्र में रहे हो। देणोक गांव की क्या भौगोलिक स्थिति है और क्या विशेष समस्या है और क्या आवश्यकता है? सामरिक दृष्टि से देणोक गांव काफी बड़ा है। लगभग यहाँ 8-10 गांवों से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली समस्या ये है कि यहाँ पे बालक बालिकाएं दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय की व्यवस्था हो जिससे वो निडर होकर आगे की पढ़ाई कर सके। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पीएचसी हॉस्पिटल है जिसको सीएचसी में क्रमोन्नत करवाना, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से निजात मिले। और तीसरी और महत्वपूर्ण समस्या यह है कि यहाँ का जल स्तर नीचे जा रहा है, जिससे फ्लोराइड की मात्रा बढ़ रही है, जिससे लोगों में बीमारियां फैल रही है। इसको मीठे पानी से जोड़ा जाए जिससे इन समस्याओं का समाधान हो। मैं सरकार से ही अनुरोध करूंगी कि इन समस्याओं का समाधान करे और मैं इसके लिए हमेशा अग्रसर रहूंगी। सरपंच कंवर के पति शिशुपाल सिंह चंपावत एक दशक से मोबाइल टेलीकॉम और इंटरनेट सेवा से जुड़े हैं। इस कारण रजनी कंवर को भी नई तकनीक से कार्य का अनुभव है। साथ ही दोनों कृषि के क्षेत्र में कुशलता रखते हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव सरपंच बनने के कुछ समय बाद ही कोरोना महामारी के दौरान काम आया। सरपंच ने बड़ी दृढ़ता के साथ आमजन तक हर जरूरी वस्तुएं पहुंचाने का प्रयास किया। देणोक से लालाराम के साथ जोधपुर से सुरेश व्यास की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।